बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीन हज़रात, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बारे में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुसलमान हुए तो जब नमाज का वक़्त हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तैयारी करो नमाज की। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, हुजूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी कोने में छुप के पढ़ते हैं। तो उमर फ़ारूक ने कहा, हुजूर आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर अब भी छुप के नमाज पढ़े तो उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा। उमर फ़ारूक ने कहा, हुजूर आज नमाज काबतुल्लाह में पढ़ेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर कुफार का बड़ा गलबा है। वाह मेरे खुदा! उमर फ़ारूक घोड़े पे सवार हुए, मक्का के चौकों में पे जाकर, गलियों में जाकर अपने घोड़े पे सवार होकर चलते हुए ये ऐलान किया कि मक्के वालों आ जाओ, आज मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन के आया हूँ। आज हम काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी बीवियां बेवा करवानी हूँ, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हों तो आ जाए, उम्र के रास्ते को रोक कर दिखा दे। खुदा की कसम, जब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो मक्के के काफिरों ने गलियों में निकलकर मातम किया है कि हाय आज आधा मक्का हमसे छीना गया। उमर फ़ारूक वापस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या मेरे हुजूर आप आगे चले, मैं आपके पीछे चलता हूँ। बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे, मैं देखता हूँ कि किस काफिर की जरात होती है कि जो हमारा रास्ता रोके। बासलामत बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे तो जब बैतुल्लाह का दरवाजा खोला तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में नाराए तकबीर खुद बुलंद किया। अल्लाहु अकबर की सदा मक्के में पहली बार यूं गूंजी कि कुफर के कोट भी गिर पड़े। बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया और मुसलमानों ने खुले आम इबादत की। इस्लाम को ताकत मिली और जब मेरे नबी ने मक्का से हिजरत की तो उस वक़्त भी उमर फ़ारूक ने अनोखी हिजरत की। सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ किया, मगर फिर घोड़े पे सवार हुए और मक्के की गलियों में ऐलान किया कि आज मैं हिजरत करके जा रहा हूँ मदीना में अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर किसी काफिर में जरात है तो उमर के रास्ते को रोके। इस उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बुखारी शरीफ में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बारगाह इलाही में दुआ की, यानी या रब्बुल आलमीन मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मुझे मौत नसीब फरमा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु के मजूसी गुलाम अबू लौला ने आपसे शिकायत की है कि उसके आका हज़रत मुगीरा रोजाना उससे 4 दिरहम वसूल करते हैं, आप उसमें कमी करा दीजिए। तो आपने फरमाया कि तुम लोहार और बढ़ाई का काम खूब अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारे ऊपर ज्यादा नहीं है। इस जवाब को सुनकर वो गुस्से में आ गया और वापस चला गया। कुछ दिनों के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर उसे बुलाया और फरमाया कि तू तो कहता था कि अगर आप कहें तो मैं
ऐसी चक्की तैयार करूं जो हवा से चले। तो उसने तेवर बदल कर कहा कि हाँ, मैं आपके लिए ऐसी चक्की तैयार कर दूंगा जिसका लोग हमेशा जिक्र किया करेंगे। जब वो चला गया तो आपने फरमाया कि ये लड़का मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहा है, मगर आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अबूलौला गुलाम ने आपके कत्ल का पुख्ता इरादा कर लिया, एक खंजर की धार लगाई और उसको जहर से बुझाकर अपने पास रख लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए और उनका तरीका था कि वह तकबीर तहरीमा से पहले फरमाया करते थे कि सफ़ें सीधी कर लो। ये सुनकर अबूलौला आपके बिल्कुल करीब सफ में आकर खड़ा हो गया और फिर आपके कंधे और पहलू पर खंजर से 2 वार किए, जिससे आप गिर पड़े। उसके बाद उसने और नमाजियों पर भी हमला करके 13 आदमियों को जख्मी कर दिया, जिनमें से बाद में 6 आदमियों का इंतकाल हो गया। तो उसने उसी वक्त खुदकुशी कर ली। चूंकि अब सूरज निकलना ही चाहता था, इसलिए हजरत अब्दुर्रहमान ने 2 मुख्तसर सूरतों के साथ नमाज पढ़ाई और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने मकान में लाए। पहले आपको नबीज पिलाई गई जो जख्मों के रास्ते बाहर निकल गई, फिर दूध पिलाया गया मगर वो भी जख्मों से बाहर निकल गया। किसी शख्स ने आपसे कहा कि आप अपने फर्जंद अब्दुल्ला को अपना खलीफा मुकर्रर कर दें, तो आपने उस शख्स को जवाब दिया कि अल्लाह तुम्हें गैरत करे, ऐसा गलत मशवरा दे रहे हो जिसे अपनी बीवी को सही तरीके से तलाक देनी ना आती हो। मैं ऐसे शख्स को खलीफा मुकर्रर कर दूं? फिर आपने हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हुम की इंतखाब खलीफा की एक कमेटी बना दी। फरमाया कि इन्हीं में से किसी को खलीफा मुकर्रर किया जाए। उसके बाद आप अपने साहबजादे हजरत अब्दुल्ला से फरमाया कि बताओ हम पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब करके बताया 86,000 कर्ज है हम पर। तो आपने फरमाया ये रकम हमारे माल से अदा कर देना। अगर उससे ना पूरा हो तो बनो अदी से मांगना, और अगर उनसे भी पूरा ना हो तो कुरैश से ले लेना। फिर आपने फरमाया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहो कि उमर अपने दोनों दोस्तों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास किए और अपने बाप की ख्वाहिश जाहिर की। तो उन्होंने फरमाया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए महफूज कर रखी थी, मगर मैं आज अपनी जात पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तरजीह देती हूँ। जब आपको खबर मिली तो आपने खुदा का शुक्र अदा किया। 26 ज़ुल्हज्जा को और 23 हिजरी बरोज बुध को आप जख्मी हुए थे और 3 दिन के बाद यकम मुहर्रम हराम को 10 वर्ष 6 माह 4 दिन अमूर खिलाफत अंजाम देकर 63 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के ज़माना में जब रोज़ा मुनव्वरा की दीवार गिर पड़ी और लोगों ने उसकी दोबारा तामीर की, तामीर सन 87 हिजरी में शुरू की, तो बुनियाद खोदते वक्त एक कदम घटने तक जाहिर हुआ तो सब लोग घबरा गए और लोगों को ख्याल हुआ
कि शायद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है और वहाँ कोई जानने वाला नहीं था। तो हजरत उर्वा इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक नहीं है, बल्कि ये हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का कदम मुबारक है। तो खुलासा ये है कि तकरीबन 24 बरस के बाद भी हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का जिस्म मुबारक बदस्तूर साबिक रहा, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई और ना कभी होगी। एक शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। तो अजीजान गिरामी, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।